नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से जुड़े स्कूलों में अब विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ कौशल भी हासिल करेंगे। सीबीएसई अब स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है। शिक्षा सत्र 2021-22 से 3 स्तर पर यह कार्यक्रम शुरू होगा। इसी को लेकर बाकायदा सीबीएसई ने लिस्ट जारी की है, जिसके आधार पर विभिन्न स्किल बच्चों को सिखाई जाएंगी। इसका मकसद विद्यार्थी जीवन से ही बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे भविष्य में इन सीखी हुई स्किल के आधार पर अपना कैरियर भी बना सकें। इसको लेकर स्कूलों में तैयारियां की जा रही हैं। खास बात यह है कि सबसे ज्यादा फोकस छठी से 8वीं तक के बच्चों पर है। पीजीटी हिंदी की पदोन्नति सूची में लेफ्ट आउट रहे सीनियर हिंदी शिक्षकों को जल्दी एंटीडेटेड पदोन्नति मिलेगी। विभाग ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी करके कहा है कि लेफ्ट आउट रहे प्रदेश के 180 हिंदी शिक्षकों के पदोन्नति मामले तुरंत भेजे जाने के निर्देश दिए हैं। ये हिंदी शिक्षक पिछले 5 वर्ष से अपनी एंटीडेटेड पदोन्नति होने का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली अंबाला रेल लाइन पर 11 माह बाद दोबारा पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू हो रहा है। 22 फरवरी से कुरुक्षेत्र हजरत निजामुद्दीन पैसेंजर ट्रेन 04405 या 06 का संचालन शुरू होने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने से 2 घंटे पहले ही टिकट लेने के लिए काउंटर खुल जाएगा। पैसेंजर ट्रेन में सफर करने के लिए यात्रियों को एक्सप्रेस का किराया देना पड़ेगा। जहाँ पहले दिल्ली जाने के लिए 10 रुपए व हजरत निजामुद्दीन के लिए 15 रुपए का टिकट लेना पड़ता था, अब लोगों को इसके लिए 30 रुपए चुकाने पड़ेंगे। कोविड-19 के चलते पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद सभी ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। सरकारी स्कूलों में दोपहर के भोजन में बच्चों को दिए जाने वाले फोर्टिफाइड आटा यानी पोषक तत्वों से युक्त की पिसाई का पैसा अब छात्र छात्राओं के हिस्से से काटा जाएगा। जिन स्कूल मुखियाओं ने पूर्व में बच्चों के खाते में मिड डे मील का पूरा पैसा डाल दिया है, उन्हें भविष्य में दी जाने वाली कुकिंग कॉस्ट से इसकी भरपाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार में राज्य में भीड़ भाड़ वाले सारे राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हालात नहीं संभले तो राज्य में फिर से एक बार लॉकडाउन लगाया जा सकता है। देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर सियासत तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने राज्य में तेल की कीमतों में 1 रुपए की कमी करने का ऐलान किया है। यह फैसला रविवार आधी रात से लागू हो गया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ममता सरकार के इस फैसले को अहम बताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तेल पर लगाए जा रहे टैक्स को घटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि इनके दाम इन दिनों ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे कोई सरकार ऐसे विचारहीन और असंवेदनशील फैसलों को सही ठहरा सकती है। इन फैसलों से देश की जनता पर बोझ पड़ रहा है। इससे पहले भाजपा शासित असम राज्य में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में 5 रुपए की कटौती की गई है। रूबीना दिलाइक बिग बॉस सीजन 14 की विनर बन गई हैं। 140 दिन तक चली तीखी बहसों, लड़ाइयों और ड्रामे के बाद रूबीना दिलाइक, राहुल वैद्य, अली गोनी, निक्की तंबोली और राखी सावंत फाइनल में पहुंचे थे। राखी ने ऑप्शन में दिए गए 14 लाख रुपए लेकर शो छोड़ दिया। वहीं अली गोनी को सबसे कम वोट मिले, इसलिए वे शो से बाहर हो गए। आखिरी एलिमिनेशन में निक्की तंबोली बाहर हुई। पटौदी खानदान में फिर गूंजी किलकारियां, करीना कपूर ने बेटे को दिया जन्म। रिपोर्ट्स की माने तो करीना को शनिवार शाम करीब 5:30 बजे मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार सुबह करीब 8:30 बजे बेटे को जन्म हुआ। सैफ अली खान ने प्रेस को भेजे स्टेटमेंट में लिखा है, हमारे यहाँ बेटा हुआ है, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित और सेहतमंद है। शुभ चिंतकों के प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। वर्ल्ड नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने वर्ल्ड नंबर 4 रूस के डेनिल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीत लिया। यह उनका रिकॉर्ड 9वां खिताब है। इससे पहले वे 2008, 11, 12, 13, 15, 2016, 19 और 2020 में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुके हैं। जोकोविच ने मेदवेदेव को मेंस सिंगल्स के फाइनल में लगातार सेटों में 7-5, 6-2, 6-0 से हरा दिया। जोकोविच का यह कुल 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। वे 9वें ऑस्ट्रेलियन ओपन के अलावा 5 विंबलडन, 3 यूएस ओपन और एक फ्रेंच ओपन भी जीत चुके हैं। ब्रिटेन के डॉक्टरों ने पहली बार एक खास किस्म की मशीन का इस्तेमाल करके ऐसे दिल का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया है जो धड़कना बंद कर चुके थे, यानी वो मृत घोषित हो चुके व्यक्तियों के थे। अब तक 6 बच्चों में ऐसे दिल को ट्रांसप्लांट किया जा चुका है। ये सभी बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इससे पहले केवल उन व्यक्तियों का ही हार्ट ट्रांसप्लांट होता था जो ब्रेन डेड घोषित होते थे। ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS के डॉक्टरों ने हार्ट
ट्रांसप्लांट की तकनीक में एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। कैम्ब्रिज शायर के रॉयल पेपवर्थ अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑर्गन केयर मशीन के जरिए मृत व्यक्तियों के दिल को जिंदा करके 1-2 नहीं बल्कि 6 बच्चों के शरीर में धड़कन पैदा कर दी है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह दुनिया की पहली टीम बन गई है। तस्वीर सीरिया के अतारिब की है। यहाँ बच्चे और युवा खंडर में तब्दील इमारतों में उम्मीदों के पंच लगा रहे हैं ताकि अपने दिल दिमाग से गृह युद्ध की बुरी यादों को भुला सकें। दरअसल अतारिब में रहने वाले 31 वर्षीय शिक्षक अहमद द्वार ने मिसाइलों के हमले में क्षतिग्रस्त हुई इमारतों को बॉक्सिंग रिंग बना दिया है। यहाँ दिन भर में 100 से ज्यादा बच्चे बॉक्सिंग सीखने पहुंच रहे हैं। अहमद बताते हैं, सीरिया भी कभी गुलजार हुआ करता था, लेकिन गृह युद्ध ने सब तबाह कर दिया। देश आर्थिक संकट से जूझने लगा, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, देश की आधी आबादी बेघर हो गई। सीरिया के बिगड़ते हालात बच्चों के दिमाग पर हावी न हो, इसलिए उन्हें बॉक्सिंग सिखाना शुरू कर दिया है ताकि उनकी बुरी यादों को भुलाकर उन्हें आने वाले कल के लिए तैयार किया जा सके। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक गृह युद्ध के कारण सीरिया में पिछले 10 साल में 3,80,000 से ज्यादा जानें जा चुकी है। इनमें 22,000 बच्चे और 13,612 महिलाएं भी शामिल हैं। जेट एयरवेज की फ्लाइट्स एक बार फिर से उड़ान भरने को तैयार है। कंपनी को नया खरीदार मिल गया है। लेनदारों की समिति द्वारा दिवालिया हो चुकी जेट एयरवेज की बोली को जालान कलक्रोक कंसोर्टियम ने जीत लिया है। कंसोर्टियम शुरुआत में 25 फ्लाइट के साथ जेट एयरवेज को शुरू करेगा। स्कूल रीओपनिंग। बिहार में 1 मार्च से दोबारा खोलेंगे 1ली से 5वीं तक के स्कूल। 1 से 8वीं तक के स्टूडेंट्स बिना परीक्षा होंगे प्रमोट। स्कूल खुलने के 15 दिनों के बाद दोबारा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद फैसला लिया जाएगा कि इन बच्चों के लिए क्लासेस जारी रखी जाए या नहीं। राज्य शिक्षा विभाग ने कोरोना के कारण पढ़ाई में हुए नुकसान के मद्देनजर कक्षा 1ली से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा प्रमोट करने का फैसला लिया है। आज सोमवार यानी 22 फरवरी 2021 को डीजल और पेट्रोल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज दिल्ली में पेट्रोल का रेट 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर रहा, तो वहीं डीजल का रेट 80 रुपए 97 पैसे पर स्थिर रहा।